नमस्कार दोस्तों, जय हो श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, सावधान, अंतिम सांसों की तैयारी कर लो, क्योंकि तीन तीन बड़े झटके एक साथ आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो आप कभी सोचा नहीं था, वह अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी की जीवन में होने वाले हैं। एक प्रकार से कहें तो मौत की अंतिम सांस की तैयारी कर लो। अब आपके जीवन में दुखों की बाढ़ आएगी और दर्द की आंसू रोक नहीं पाओगे, क्योंकि ग्रह सितारों द्वारा मिल चुका है भयंकर संकट। आज का वीडियो जो नहीं देख पाएगा उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, और सच में कल का दिन उसकी मौत की आखिरी दिन होगा। जी हां दोस्तों, अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, और यह अंतिम यात्रा आपकी दुखों की होने वाला है, आपकी परेशानी के लिए होने वाला है, आपकी दुख की आंसुओं की होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप पिछले समय अंतराल में अपने जीवन में बहुत सारा दुख झेलते हुए आ रहे हैं, और अभी भी दुख आपको झेलने पड़ रहा है। लेकिन कुछ दिन से वह सारे दुख आपके जीवन से दूर हो गया था, लेकिन फिर से वही दुखों का सामना आपको अगले 3 दिनों के समय अवधि में करना पड़ेगा। आखिर क्यों सच्चाई जानकर होश उड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं। आपके जीवन में अगर एक दुख समाप्त हो जाए तो कोई दूसरी दुख आपको परेशान करने लगते हैं, कोई दूसरी परेशानी आपको परेशान करने लगते हैं। लेकिन आपकी परेशानी और दुखों को बार बार जो आपने अब तक झेलते हुए आ रहे थे, वह भाग्य का देवता भगवान शनिदेव ने देख चुका है। जो पिछले समय अंतराल में आप खूब परेशानी झेली थी, खूब एक दूसरे से धोखे खाए थे, लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब न्याय के देवता भगवान शनिदेव ने कर दिया है बहुत बड़े ऐलान की अगले इन 3 दिनों के अंदर आपकी जीवन में बहुत बड़ी खुशियां जाकर रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि शनिदेव कर्म फलदाता का देवता माना जाता है, भाग्य का देवता माना जाता है। और यह भी जानते होंगे कि कर्म फलदाता का लिखा हुआ कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि शनिदेव ने आपकी हर दुख दर्द की आंसू देखे हैं और अभी भी देख रहे हैं। जो आपको रुला रहे थे, जो आपको पिछले कुछ दिनों से परेशान कर रहे थे, उन सभी की रुलाने की हरकतें भी देखें हैं। आपकी दुश्मनों की एक एक हथकंडे देखे हैं, और इसी कारण से अब भगवान शनिदेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुके हैं और शनिदेव रौद्र रूप में आ चुके हैं। अब शनिदेव से आपकी कोई भी दुश्मन बचाने वाला नहीं है। अब तक आपको जिसने दुख दिया है, जिसे अब तक आपको रुलाया है, जिसने आपको अब तक परेशानी किया है, अब उनकी अंतिम यात्रा निकालने की बारी आ चुकी है। अब आपकी कर्ज उन्हें चुकाना पड़ेगा। एक प्रकार से कहीं तो उनके पाप की लौटा भर चुका है, अब उनके पापों की भी हिसाब होगा, और शनिदेव ने अब उनके जीवन में बहुत बड़ी घटना करेगी, जिससे कि उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। आपकी सारी दुश्मन आपको रोते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों, उन्होंने सिर्फ आपको नहीं बल्कि बहुत लोगों को दुख तकलीफ दिया है। यहां तक कि शनिदेव ने भी यह सब कुछ देखा है। इसलिए अब आपकी सारी दुश्मनों को आप अंतिम यात्रा देखने वाले हैं। दोस्तों, बदला अब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं। इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों, आप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे। लेकिन मैं साल की शुरुआत में ही कह दिया था कि यह साल केवल और केवल आपका होने वाला है, और देखो, हो भी यही रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हां, आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए, क्योंकि पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेलते गए, फिर भी आप लोग अभी तक डटकर अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते आ रहे थे। जिन्होंने आपको परेशान कर रही थी, जिन्होंने आपको खून के आंसू रुला रहे थे, पलटकर उसको भी आप कुछ नहीं कहा। ऐसे लोगों की भी आप कुछ नहीं कहा और उनके प्रति बुराई भी नहीं किया। यह सब अच्छा ही देखकर
शनिदेव ने अब आपकी कुंडली में बहुत बड़े शुभ योग का निर्माण कर दिया है, बहुत बड़ी चमत्कार कर दिया है, जिससे कि इस राशि वाले सभी जातकों का भाग्य और किस्मत बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कर्म फल दाता, भाग्य का देवता शनिदेव ने आपकी किस्मत को, आपके भाग्य को अपने हाथों से लिख दिया है। अब जो भी कुछ आपको मिलेगा वह कोई छीन नहीं सकता, वह आपकी हक की चीज होगा। और आज की बात से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत में भगवान शनिदेव आपके साथ रहेंगे, आपके पीछे पीछे खड़े रहेंगे। जो भी आपको परेशान करने की सोचेंगे उसको शनिदेव ने ऐसा दंड देगा कि वह लोग जीवन भर पछताते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि जीवन में अगर आप अच्छे कर्म करते आ रहे हैं तो अच्छे कर्म करते आते रहना, कभी किसी की प्रति बुराइयां मत करना, क्योंकि लोग अगर बुराई कर रहे हैं तो उसकी जिंदगी मौत की यात्रा बन रही है। लेकिन आपको अपने जीवन में राज करना है, अपने जीवन में खुश रहना है, अपने जीवन की हर खुशियों को प्राप्त करना है, और उसके लिए आपको केवल अच्छे कर्म करना होगा। फिर शनिदेव आपकी हर स्थिति में साथ खड़े रहेंगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो। शनिदेव आपको हर मुसीबत से बचाए रखेंगे, यहां तक कि आपके जीवन में तरह तरह की बदलाव भी करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि हमारे अच्छे कर्म से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं और हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भगवान हमारे सामने जरूर होते हैं। कहते हैं कि अच्छे इंसानों के साथ कोई नहीं होते हैं, तो ऐसे इंसानों के साथ भगवान जरूर होते हैं। कोई आपके साथ दिया फिर ना दे, इसे कोई आपको लेना देना नहीं। आज की बात से किसी पर भरोसा नहीं करना और कर्म करते रहना, फिर देखना भगवान आपको हर चीज देंगे। शनिदेव आपको हर वह कीमती चीज देंगे जिसकी आपको बहुत जरूरत है। इसीलिए कर्म अच्छे बनाए रखें। हर देवी देवता आपकी परेशानी को दूर करने के लिए मददगार रहेंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, किस राशि की जातक अपने हिम्मत को आज तक नहीं तोड़ा, और आज इसकी हिम्मत, इसकी हौसले ने इस राशि वाले सभी जातकों को जीत हासिल कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि आपका जो दिल है वह हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आपका दिल हमेशा से फौलाद कर रहा है। भले ही लोग आपको कुछ कहे, लोग आपको चाहे कितना ही चुना लगा दें, लेकिन आपका दिल जो है वह हमेशा बड़ा रहा है। भगवान की प्रति हमेशा दिल बड़ा रहा है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम आते आए हैं। चाहे लोग आपके काम आए या न आए, लेकिन आप हर किसी के काम आते हैं, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन कब तक लोगों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे, और कब तक वह मदद आपको करेंगे जिनको आप मदद कर रहे हैं? कब तक लोगों को आप काम आते रहेंगे? दोस्तों, आप एक मंदिर का घंटा बन चुके हैं जो हर कोई आकर बजाता रहता है, आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप केवल अकेले खड़े होते हैं, आपके आसपास कोई नहीं होता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है दोस्तों? केवल आपकी गलतियां हैं दोस्तों, और कुछ नहीं देखी। अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा बना लोगों के सामने दिक्कत उत्पन्न कर देता है। इसलिए ज्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए, और बाद में उन 3 चीजों की करूं जो आपके ही घर में पड़ी हुई है। जी हां, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। उन 3 चीजों के बारे में भी मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरी अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने अभी तक ये 3 चीज अपने घर से अभी बाहर नहीं फेंकी तो दोस्तों, शनिदेव की कृपा आई हुई वापस से चली जाएगी। जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए निकल चुकी है, जी हां, जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए प्रस्थान कर चुकी है, वह माता लक्ष्मी रास्ते से ही वापस लौटकर चली जाएगी। इसलिए इन 3 चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह 3 चीज आपकी मृत्यु को, आपकी बीमारियों को आपके घर पर न्योता दे रही है।
खींच कर ला रही है। आपकी जो गरीबी है, कंगाली है, जो बीमारी है, उसको आमंत्रित कर रही है। इसलिए इन चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके जो सर है उस पर काल मंडरा आ रहा है दोस्तों। आपका सिर पर पिछले कई सालों से काल मंडराते आ रहा है और वह काल आपके ही अपनों ने आपके ऊपर भेजा था। यानी कि जो आपके अपने हैं उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके ऊपर कल मंडरा रहा था। आए दिन मुसीबतें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे। पिछले कुछ समय से जो कि हालात है वह और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव अब रौद्र रूप में आ गए हैं। पिछले कई समय से शनि की जो 7.5 है वह भी परेशान कर रही थी, लेकिन अब जो गाड़ी है वापस से पटरी पर आ रही है दोस्तों। तो आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को दोस्तों। इसके लिए आपके मैं हाथ जोड़ता हूं और पेड़ भी पड़ता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की फुल मत करना और वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को सुनना, बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में अपनाना और जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को कर देना, ताकि आपके जीवन में जो धन दौलत की, जो दुश्मनों की, जो बीमारियों की, जो आर्थिक स्थिति की जो बढ़ाएं आ रही है वह सभी दूर हो जाए और केवल आपके जीवन में खुशियां रहें। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं। आपके ग्रह सितारे आने वाला दिन, आने वाला समय आपके लिए क्या नई नई खुशियां लेकर आ रहा है, क्या चुनौती आएगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव काफी दिनों बाद आपके ऊपर मेहरबान है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिखिएगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। तो लिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो समय है अगले 3 दिन, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है दोस्तों। जी हां, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ होना पड़ रहा है और यह चीज कोई छोटी मोटी नहीं है, आपके दिल के बहुत करीब है। जब आपसे डर जाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप दोस्तों अंदर से टूट भी जाएंगे। लेकिन आखिर वह कौन सी 3 चीज है इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्त आपके जीवन में 2 नया चीज भी आने वाला है। जी हां, आपके जीवन में 2 नई नई चीजें भी होने वाली हैं, कुछ नहीं उपलब्धियां मिलने वाली हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, केला शनिदेव, जी हां, जो अकेला शनिदेव है वह आपको आपके जीवन में इतना देगा कि आपकी साथ पूछते बैठे खा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कुदरत का एक उसूल होता है, जो यह कुदरत है, जो ब्राह्मण है कि जो आप बांटेंगे वही आपके पास वे हिसाब एक ना एक दिन आएगा। फिर चाहे वह दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या फिर मोहब्बत ही क्यों ना हो, पर जो भी तुम लोगों को दोगे वही चीज रिटर्न में पर हिसाब आपके पास आएगी। तो अगर आप दोस्तों किसी को दान करते हो तो वह आपके पास वापस आएगा किसी गरीब के चेहरे पर। अगर आप खुशियां देते हो तो वह खुशियां आपके पास वापस आएगी बहुत सारी। तो दोस्तों, गरीब पैसा दो या मत दो, खुशियां दो। किसी रोते हुए को अगर आपने हंसा दिया तो आपका जीवन भी हमेशा हंसता खेलता गुजरेगा दोस्तों। हमेशा आपके जीवन में खुशी आएंगे। लेकिन धन दौलत होने से कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर मैं 2 करोड़ दे भी दूं और जीवन में खुशियां ना रहे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति है, लेकिन वह खुशी खुशी जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। उसका जीवन बहुत खराब है, क्योंकि पैसे रहने के बावजूद भी अगर हमारे स्वास्थ्य अच्छे ना रह जाए तो फिर हम वह पैसों का आनंद नहीं ले पाते हैं। घर में आए दिन झगड़ा होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है,
पति बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है, पत्नी किसी और से चक्कर चल रही है, बेटे नशे में विलुप्त हो चुके हैं, घन कोई ना कोई बीमार रहता है। तो पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है। इंसानों के जीवन में खुशियां सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर पैसे हैं और खुशियां नहीं हैं तो फिर आपके पास कुछ नहीं है। कई बार दोस्तों, अपने लोग हमारे पास आते हैं और हम उसको RS1 भी पैसा नहीं देते हैं, तो दोस्तों आपकी रिश्ते में भी दरार आ जाते हैं, रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। आपके बीच और रिश्तों के बीच कोई खुशी नहीं रह जाता है। इसलिए पैसा है तो खुशियां ही नहीं है। जिसके पास पैसे होते हैं उसके मन में बहुत लालच होते हैं, वह उतना ही पैसों को बचाने की चाहत रखते हैं। एक सफल इंसानों की बात कर रहे हैं। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसका रिश्ता नाता ही खराब है। उसके पास कोई खुशियां नहीं है, उसके परिवार में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर पैसे आपके पास है तो अपने रिश्तों को भी निभाना सीखिए। खुशियां आपको कैसे मिलेगी उसका भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए, क्योंकि पैसा रहने से कभी कभी हमारा जीवन भी खराब हो जाता है। अगर लंबी बीमारी ने आपको घेर लेगा तो सबसे पहले लोग ही आपको काम देंगे, फिर पैसा बाद में काम आएंगे। इसलिए जीवन में एक दूसरे को साथ लेकर चलें, एक दूसरे को मदद करें और ध्यान रखें कि देवी देवता से दूर रहने की कोशिश ना करें। हर देवी देवता से मिलजुल कर चलने की कोशिश करें, पूजा पाठ करें, गलत कार्य से हमेशा दूर रहें। देवी देवता भी आपको मदद करते रहेंगे। कोई भी परेशानी आने से पहले आपको उसके बारे में संकेत मिल जाएगा और आपको सावधान कर देगी। तो दोस्तों, क्यों ना हम अपने जीवन को एक खतरों से बचने के लिए, मुसीबत में आने से बचने के लिए देवी देवताओं पर ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी आप कोई वादा किसी को कुछ देने के लिए करते हैं लेकिन वह पूरा नहीं करते हैं, तो यह गलत बात है। इससे दोस्तों आपके रिश्ते मुकर जाते हैं, आपके अपने लोग मुकर जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को आप मदद करने के लिए सबसे पहले बोल तो देते हैं, लेकिन समय आने पर जुबान से आप मुकर जाते हैं, मदद नहीं कर पाते हैं। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके जो अपने हैं वह आपको भूल चुके हैं। आपके अपनों ने आपसे कई सारे वादे किए थे जो अब वह नहीं निभा रहे हैं दोस्तों, और अब आप अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यह सत्य है, अकेले ही चलना है आपको, और अकेले चलने की आदत डाल दीजिए। अनुभव कहता है कि समय कुछ ठीक नहीं करता है। जी हां, समय कुछ भी ठीक नहीं करता है। बस समय के साथ साथ चीजों की आदत पड़ जाती है, कि साथ रहने की भी और किसी के बगैर रहने की भी आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों, समय के भरोसे मत रहिए कि समय आएगा आएगा आएगा, और समय कभी भी आता नहीं है। समय को लाना पड़ता है खींचकर। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों, आप एक तरह के डीठ इंसान हैं। कहने पर आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, पानी थोड़ी सी कठोर है, लेकिन सही में आप थोड़े से डीठ हो। आपको जो इंसान धोखा देता है ना, उसका भी आप हमेशा सम्मान करते हो, उसकी भी मदद करते हैं। देखिए, यह बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि लोगों को फिर से अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले यह सदैव याद रखना कि सांप अपनी कैंचुली कितनी ही बार क्यों न बदल ले, उसका वास्तविक रूप एक जहरीले सांप के जैसा ही होता है। वह जहरीला तो होगा ही होगा। इसलिए लोग चाहे कितना ही दिखावा कर लें अपने पान का, चाहे कितना ही दुश्मन अपने ऊपर शहद लगा लें, वह मीठा कभी नहीं होता। वह दुश्मन दुश्मनी तो करेगा ही, क्योंकि उसका जो वास्तविक रूप है वह जहरीला है, तो वह जहरीला हमेशा रहेगा। तो साफ चाहे कितनी ही कैंचुली बदल ले, जो जैसा है वैसा ही रहना है दोस्तों। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अगले 3 दिनों में जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वह बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो समय है आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा दोस्तों। जो प्रेमी जोड़े हैं, जो चाहे वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप में है, उनके लिए यह समय सामान्य रहेगा। विवाहित व्यक्तियों को घरेलू जीवन में कुछ अच्छा काम मिल सकता है दोस्तों। आपके संबंधों में रोमांस की कोई कमी नहीं होगी। वही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आप अपने पार्टनर से बहुत सारी नई नई अपेक्षाएं भी कर सकते हैं,
और जिनका पूरा होना आपको बहुत संतोष देगा। यानी कि आप जो अपने जीवन साथी से उम्मीद लगाएंगे वह सारी उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस सप्ताह में जो आपने सोचा है वह सारे कार्य पूरे होते जाएंगे। दोस्त, जो भी आपने सोच रखा है वह अक्सर दोस्तों आपकी चीज सभी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रख लें कि ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अगर आप सोचते हैं, यानी कि और ज्यादा की आप चाहत रखते हैं, चाहे धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे खाना हो, चाहे स्वाद हो, चाहे कुछ भी हो, और ज्यादा का जो यह लालच है आपके अंदर आने वाला है। और यह लालच दोस्तों आपको बहुत बड़ी चोट दे सकता है। भगवान अभी जितना दे रहे हैं उतना ले लेना, लेकिन यह जो और ज्यादा का जो लालच है इसको अभी थोड़े दिन तक आप दबा कर रखें। जी हाँ, क्योंकि चीज इतनी व्यवस्थित नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आपको लगेगा कि आप सब कुछ बढ़िया हो रहा है मेरे साथ और अब सब कुछ बढ़िया रहेगा आगे भी, लेकिन हाँ बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ गलत मत कर देना। लालच दोस्तों आपको नीचे धकेल सकता है। दोस्तों, इस समय शनिदेव आपको बहुत कुछ देने वाले, लेकिन जो भी कुछ देने वाले हैं वह ले लेना, लेकिन और ज्यादा लालच मत करना, क्योंकि लालच में कुछ गड़बड़ हो सकता है। बस मैं यह कहना चाहता हूं आपको, मैं बता दूं, कोई भी कार्य को कर रहे हो तो लालच बिल्कुल भी मत करना, और ना ही आलस्य करना है और ना ही लापरवाही करना है, वरना बने बनाए कार्य बिगड़ जाएंगे और उससे लाभ होने के जो प्रतिशत है वह भी कम हो सकते हैं। यह जो समय चल रहा है स्थितियां काफी हद तक आपके अनुकूल रहेगी। इस समय के अंतराल में आपको विगत समय से चली आ रही समस्याओं से, यानी कि पिछले कई समय से जो आप समस्याएं झेल रहे हैं, उन समस्याओं का जो समाधान है वह अब आपको मिल जाएगा। किसी चीज को लेकर आप बहुत समय से जो दिक्कत परेशानियां झेल रहे हैं उससे निपटने का कुछ समाधान आपको मिल सकता है। ये जो समय चल रहा है दोस्तों, कोई इंसान आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जी हां, अगर आपको किसी फाइनेंशियली समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों पैसों को लेकर बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, आपको पैसों की मदद चाहिए, तो कोई इंसान पैसों की मदद कर सकता है, आपकी उस समस्या से निकलने में मदद कर सकता है, या फिर कोई और चीज भी हो सकती है। अगर आपके जीवन में कोई और परेशानी है तो कोई व्यक्ति उसे परेशानी से आपको निकाल सकता है। आपको मैं बता दूं कि जो नौकरी वाले हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, वह लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। आप जो भी करें बिल्कुल ध्यान से करें। बड़े अधिकारियों से आप बात कर रहे हैं तो ध्यान से करिए, अपनी वाणी का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी जो है वह थोड़ी सी ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है, जिसके चलते आपको अपने बड़े लोगों की डांट फटकार भी सुनाई पड़ सकती है। ये जो समय है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, प्रेम संबंधों में काफी अच्छा रहेगा। शुरुआत में ही मैं कह दिया था, दांपत्य जीवन भी काफी अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं बनाना है। मान लो आप एक युवा हैं या आप किसी से प्रेम करते हैं, तो दोस्तों उसे व्यक्ति पर किसी भी चीज का दबाव नहीं बनाना है। उस व्यक्ति को थोड़ी सी छूट दे दे, वह व्यक्ति अपने मन से जो करना चाहे उसको करने दें, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर दबाव मत बनाया कि तू मेरे लिए यह चीज कर। ऐसा दबाव नहीं बनाना है, वरना वह चीज ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। क्योंकि कई बार दोस्तों आप देखे होंगे, हमारी बेटी होती हैं, हमारे अपने होते हैं, तो वह हमारा हर बातों को सुनता है, लेकिन जैसे हम उनके ऊपर दबाव डाल देते हैं कि आपको यह काम करना ही होगा, तो वह काम भी नहीं करता है। इसीलिए किसी के ऊपर दबाव मत बनाना। दोस्तों, इस समय आपको लाभ हो या फिर घाटा हो, लेकिन इस समय आपको एक बातों को ध्यान में रखना है कि मुझे किसी भी स्थिति पर विवश नहीं होना है, ना ही अपने आप को खोना है। सारी चीजों को मजबूती से अपनाना सीखना है। अगर कहीं से ज्यादा धन लाभ होता है तो उसमें भी आपको बौखलाना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा धन देखकर भी बौखला जाते हैं, उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। जो लोग उम्मीद से ज्यादा धन कमा लेते हैं फिर वह गलत रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन जो लोग खुशी को और गम को अगर अच्छे से संभालना सीख गए, यानी अमीरी को, पैसों को, और चाहे कर्ज हो या फिर कंगाली हो, उन सभी चीजों को अच्छे से संभालना सीख गए,
तो फिर दोस्तों व्यक्ति हमेशा इस स्थिति में रहेगा। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, फालतू के खर्चों से बच के रहिए। दिखावट में आप बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने अपनों को दिखाने के लिए, अपने आसपास के लोगों को दिखाने के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, या फिर जो आप हैं ही नहीं। जी हां, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक अलग व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए आपका पहनावा अच्छा इतना है कि आप मान लीजिए एक औरत है, आप अच्छे से साड़ी पहन लेती है, अच्छे से समाज का पालन करती है, लेकिन वहीं अगर आपके घर में या आपके परिवार में कहीं दूर से, बाहर बड़ी सिटी से कोई एक महिला आ रही है या कोई लड़की आ रही है जिसका पहनावा काफी ज्यादा चर्चित है, यानी कि वह छोटे कपड़े पहनती है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है, तो आप उसको दिखाने के लिए अपना पहनावा त्याग कर वेस्टर्न कपड़े पहनने लग जाए, लोगों के सामने दिखने लग जाए अपना अलग रूप। तो दोस्तों ये गलत है। लोगों के सामने दिखावा मत करिए, जो आप हैं वैसे ही बने रहे। जैसे कि मन कर चलिए, आपके पास कोई गाड़ी है तो उसे गाड़ी को आप बढ़ा चढ़ाकर दाम मत बोले, प्राइस मत बोले। बहुत सारे लोग होते हैं कि गाड़ी को इतने रुपए में लिया और बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया इतने में लिया, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। कहीं बाहर जा रहे हो और उन बाहर के लोगों के सामने उनके जैसा होने की चाह रख रहे हो तो यह गलत है। आप जैसे हो वैसे रहो। जो लड़की हमेशा से सलवार सूट में रहे हो और वह चाहे कि हमेशा मैं ऐसे ही रहूं, यानी कि हमेशा से वह सलवार सूट पहनती है, साड़ी पहनती है और उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन न चाहते हुए भी उसको किसी और को दिखाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ रहा है, मन को जमाने को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, समाज में अपना और रुतबा बढ़ाने के लिए, या फिर लोगों में और ज्यादा चर्चाओं में आने के लिए वह छोटे कपड़े या वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं, तो फिर यह गड़बड़ है। वह ना चाहते हुए यह कर रही है, यह तो फिर गलत चीज हो गई। जो आपका दिल करे वह करिए, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वह मत बन जाइए जो आप हैं ही नहीं। जो आप हैं हमेशा वही रहे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, और केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इस बात का ध्यान रखें। जो आप हैं वही रहे, किसी और के लिए आप जो है नहीं वह बनने की कोशिश मत करिए। यह जो समय है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ने वाला है। मौसमी बीमारियां आपको बहुत परेशान करेगी। छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी थी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, यह जो चीज हैं आपको हो सकती है।